बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इरशाद अली शर एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल कंसल्टेंसी विद इरशाद अली शर एडवोकेट। पिछले व्लॉग्स में हमने इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार और एफआईआर वगैरह और जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट 176 की होती है, या मुख्तलिफ किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से या मुर्दा बॉडी के हवाले से, तो वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी। आज इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसे बनता है या कौन सी कोर्ट के पास क्रिमिनल केसेस के हवाले से जुरिस्डिक्शन होता है। इसी हवाले से सेक्शन 177 ज़ाब्ता फौजदारी ये बताता है कि जहां पर अफेंस हुआ हो उसी कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन होता है, उसी कोर्ट को ये अख्तियार होता है कि वो उस केस के मुतालिक जो है वो इंक्वायरी करे या उसके मुतालिक कोई ट्रायल चलाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई अफेंस किसी थाने की हुदूद में होता है, थाना ए की हुदूद में अफेंस होता है, वो थाना हो जो है वो कौन सी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में होता है, तो वही कोर्ट उस अफेंस के मुतालिक केस को सुन सकती है, उसको चला सकती है, उसका ट्रायल कर सकती है, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, उसके मुतालिक इंक्वायरी कर सकती है और उसके मुतालिक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कमिटल प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं कराची में मलिर सिटी थाने की हदूद में, अगर यहाँ पर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसका जो उसकी पहले तो इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो इसी थाने पे होगी। उस थाने का जो मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है तो वो कमिटल प्रोसीडिंग्स उस मैजिस्ट्रेट के पास सुपरवाइज होंगी। और अगर ऑफेंस मैजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मैजिस्ट्रेट उसी वही ट्राई करेगा, वही उसका ट्रायल करेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और मजीद प्रोसीड करेगा और कानून के मुताबिक उसका फैसला देगा, जजमेंट देगा। और अगर सेशन ट्रायल है तो उसके लिए इसी जिले के सेशन जज के पास वो केस जाएगा। वो अपने असिस्टेंट सेशन जज को, एडिशनल सेशन जज को फॉरवर्ड कर सकता है या खुद भी उसका ट्रायल कर सकता है। तो 177 ज़ाब्ता फौजदारी ये कहता है कि जहां पर अफेंस हुआ हो उसी इलाके के थाने की हुदूद के कोर्ट के पास उसका ट्रायल होना चाहिए। जुरिस्डिक्शन इसी तरह से बनता है। उसके बाद है सेक्शन 178। 178 ये कहता है कि अगर मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट की हुदूद में कोई अफेंस हुआ हो तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की हुदूद में भी उसको भेजा जा सकता है। ये सूबाई गवर्नमेंट का अख्तियार है या मुअज़्ज़ज़ अदालतों का अख्तियार है। जैसा कि अगर केस सेशन ट्रायल है, सेशन कोर्ट सुनेगी उसको, तो उसके लिए 526 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत हाई कोर्ट में उसकी ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की जाएगी और हाई कोर्ट फिर उस ट्रायल को जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट में जहां मुनासिब समझे वहां ट्रांसफर कर सकता है। उसके अलावा सूबाई गवर्नमेंट को भी यह अख्तियार होता है 178 के तहत कि अगर अफेंस एक जिले की हुदूद में हुआ है तो दूसरे जिले की हुदूद में उस अफेंस को भेज सकती है। कभी कभार इस तरह होता है कि अफेंस की ग्रेविटी इस तरह की होती है या कोई इस तरह का संजीदा नोयत का मामला होता है या मजीद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होने का या पीस एंड ट्रैंक्विलिटी खराब होने का खदशा होता है, तो उस केस को या उन केसेस को या क्लास ऑफ केसेस को ट्रांसफर करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से जो है वो इंक्वायरी या ट्रायल हो सके, जिसमें कोई बाहर का बंदा या बाहर के लोग इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना कर सकें। उसके अलावा सेक्शन 179 है। 179 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अगर कोई अफेंस एक जगह पे हुआ हो और उसकी कंटिन्यूटी हो और वो दूसरी जगह पे उसकी कंप्लीशन हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स डिस्ट्रिक्ट मलीर की हुदूद में जख्मी हुआ और डिस्ट्रिक्ट साउथ की हुदूद में उसकी डेथ हो गई, तो दोनों अदालतों को यह अख्तियार हासिल है कि दोनों अदालतें उस केस को सुन सकती हैं, लेकिन बशर्ते कि अगर यहाँ का थाने का जुरिस्डिक्शन बनता है, मिसाल के तौर पर मलिर सिटी थाने का जुरिस्डिक्शन बनता है और वो जख्मी हुआ मलिर सिटी थाने की हुदूद में, उसके बाद वो शिफ्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट साउथ की हुदूद में, वहाँ उसकी डेथ हो गई, तो डिस्ट्रिक्ट मलिर में जो उस थाना है, मलिर सिटी मिसाल के तौर पर थाना है, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है क्योंकि यहाँ से अफेंस इनिशिएट हुआ। अगर एक्ट
یہاں پر ہوا اور اس کی کمپلیشن جا کے ساؤتھ میں ہوئی تو دونوں جگہوں پہ اس کیس کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 180 ضابطۂ فوجداری کے تحت کہ اگر مثال کے طور پر کوئی افینس کسی دوسرے افینس کے سلسلے میں کہیں ہوا ہو، مثال کے طور پر اگر یہاں پر ملیر میں بیٹھ کے کسی نے ابیٹمنٹ کی ہو، کسی نے اعانت جرم کیا ہو، جس کی جو سزا ہے وہ 109 پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہے، اور وہ جو افینس ہوا ہو وہ کسی اور ڈسٹرکٹ کی حدود میں ہوا ہو، مثال کے طور پر ابیٹمنٹ ہوئی کراچی سے، حیدرآباد میں افینس ہوا، تو یہ اس کا ریلیشن بنتا ہے آپس میں اس افینس کا۔ اس صورت میں بھی دونوں ڈسٹرکٹس کے اندر اس کیس کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے، دونوں ڈسٹرکٹس کے جج صاحبان اس کیس کا ٹرائل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر مثال کے طور پر یہاں سے ابیٹمنٹ ہوئی ملی سٹی تھانے کی حدود سے اور نسیم نگر تھانے کی حدود میں افینس ہوا، تو نسیم نگر تھانہ یا ملی سٹی تھانہ دونوں کو یہ جوریسڈکشن ہوگا، ان کی دونوں کی لوکل لمٹس ہیں کہ وہاں پر ان کے خلاف ایف آئی آر داخل ہو سکتی ہے، اور اس ایف آئی آر کے حساب سے مطلب کسی بھی ایک تھانے پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اور دونوں جگہوں پہ ٹرائل ہو سکتا ہے، نسیم نگر میں کے حساب سے نسیم نگر کی کورٹ میں اور ملی سٹی کے حساب سے ملی کی کورٹ میں۔ تو یہ تھا جوریسڈکشن کے حوالے سے